काले धन को लेकर सियासी सरगर्मियां हुई तेज। आम आदमी के सदर अरविंद केजरीवाल ने लगाया रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल पर इल्जाम। कहा, इनके भी खाते हैं विदेशों में। त्रिलोकपुरी में 2 दिन के अमन के बाद गुज़श्ता शब फिर से 2 तबकों के दरमियान झड़प से माहौल कशीदा हो गया। दरअसल 2 रोज कबल पुलिस की गोली से जख्मी एक शख्स की मौत के बाद मुश्ताल लोगों ने एक मखसूस तबके के लोगों की दुकान पर हमला करके एक दुकान को नजर आतिश कर दिया, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू जैसा समा है। कुर्द खातून फौजी की हत्या। आईएसआईएस के आतंकियों ने कुर्द की एक खातून फौजी की हत्या कर दी है। इस निडर खातून ने 100 से ज्यादा आईएसआईएस आतंकियों को मार गिराया था। दिल्ली में बीजेपी को मिल सकता है विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दावत, इसलिए कृष्णनगर, तुगलकाबाद और महरौली सीट पर एक बार फिर बीजेपी जमा सकती है कब्जा। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी पर नमाज की हालत में कातिलाना हमला करने वाले मुलजिम कमालुद्दीन उर्फ कमल को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, जबकि तफ्तीशी कमेटी मंगल को 24 परगना बंगाल के लिए रवाना होगी, ताकि मालूम हो सके कि हमलावर के बयान में कितनी सदाकत है और इसने किस मकसद के तहत इमाम बुखारी पर हमला किया है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर हुकूमत की पहली कैबिनेट बैठक में स्वच्छ हरियाणा पर दिया जोर। 1 नवंबर से 7 रोज तक मनाया जाएगा स्वच्छ हरियाणा दिवस। चीन और हिंदुस्तान के बीच बनाए जाने वाली सरहदी चौकियों के मंसूबे पर चीन का बयान। कहा, हिंदुस्तान को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। महकमा मौसमियात के इस खदशे के इजहार के बाद कि बहरे अरब से उठने वाले नीलोफर तूफान का रुख गुजरात के साहिली इलाकों की जानिब हो सकता है, रियासती इंतजामिया ने इससे निमटने की तैयारी शुरू कर दी है। महकमा मौसमियात ने नीलोफर तूफान का इंतबादा देते हुए बंदरगाही हेकाम से कहा है कि वो समंदर से दूर दूर रहने की हिदायत जारी कर दें। माहिर मौसमियात ने इंतबादा दिया है कि नीलोफर 28 अक्टूबर को पूरे उरूज पर होगा और इस रोज हवाएं 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुरू होकर 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक चल सकती हैं। 2 दिन के दौरे पर आए वियतनाम के वजीर आजम गुएन तान डंग बिहार के बोधिधाम मंदिर में पहुंचे। जीतन राम मांझी से की मुलाकात। सोनीपत में फिल्मी स्टाइल में 125 फीट लंबी सुरंग खोदकर पंजाब नेशनल बैंक के करीब 90 लॉकरों पर सेंधमारों ने किया हाथ साफ। करोड़ों रुपये समेत कई दस्तावेज हैं गायब। वारदात की जानकारी सोमवार सुबह 10 बजे चली। मुहर्रम को सदर इमामबाड़ा लॉर्ड सीरिया में मुहर्रम का पहला अमल का जुलूस उठाया गया। ये जुलूस लॉर्ड सीरिया के कैंपस में उठाया गया और इमाम हुसैन के रोजे से उठकर बीबी फातिमा के रोजे और कदम रसूल से होता हुआ जनाब ज़ैनब के रोजे पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस से कबल हाजी यूसुफ के फर्जिंदा और हमनवाओं ने सोज ख्वानी और मातम किया। सानिया मिर्जा और कारा ब्लैक की जोड़ी ने WTA फाइनल्स में की कामयाबी हासिल। सानिया ने इस खिताब को मुल्क को नजर किया। WTA वर्ल्ड चैंपियनशिप की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान लौटी सानिया मिर्जा। हिंदुस्तान वियतनाम को बरमोस क्रूज मिसाइल जा रहा है देने। इस मुद्दे पर बात करने के लिए वियतनामी वजीर आजम नगुएन तान आ रहे हैं हिंदुस्तान, तो वहीं हिंदुस्तान का ये कदम चीन को कर सकता है नाराज। लखनऊ में मुहर्रम की आमद दर्ज कराने के लिए इतवार को बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक हुसैनाबाद ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम शाही जरी का जुलूस अकीदत और एहतराम के साथ उठा। सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान जुलूस शाही रस्म और रिवाज के साथ निकला। चीन के स्मार्टफोन बनाने वाली Xiaomi हिंदुस्तान में बनाएगी डेटा सेंटर। Xiaomi अगले साल करेगी डेटा सेंटर कायम। हिंदुस्तान के मुक्केबाज एल सरिता देवी ने अपने गलत रवैये के लिए मांगी माफी। सेमीफाइनल मुकाबले में हारने के बाद कांस्य पदक लेने से मना करने की वजह से आइबा ने उनको किया था हटा। पैरा तैराक शट गायकवाड़ ने साउथ कोरिया के इंचियोन में चल रहे पैरा एशियन गेम में कायम किया नया रिकॉर्ड। इतिहास कायम करते हुए 6 पदक जीते और इसके साथ ही उन्होंने सबसे अधिक पदक जीतने के दिग्गज पीटी उषा के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। पाकिस्तान में दहशतगर्दियों ने स्कूल पर किया हमला। हमलावरों ने अकाखेल इलाके में एक स्कूल में रखी थी बम, जिसके विस्फोट के बाद स्कूल हुआ जलकर खाक।